ये स्टेज के बाई जानिब जो भीड़ आ रही है उनसे गुजारिश है सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये सब आगे की रेलिंग टूट जाएगी। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ वहीं खड़े रहें या पीछे चले जाएं। बद इंतजामी न होने पाए। बिल्कुल थोड़ी सी कुर्बानी आपको मजीद पेश करनी है। बहुत कुर्बानी आपने पेश की है। देर रात से आप यहाँ आए हुए हैं। हमें इसका एहसास है कि आपको ज़हमत व तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन इंतज़ाम का खास तौर पर ख्याल रखें। जहाँ पर आप मौजूद हैं वहीं कुछ देर के लिए खड़े रहें। और ये एलईडी भी नहीं चल रही है, इसके बारे में पहले भी कहा गया था, इसे दुरुस्त करवाएं। वक्फ का जो गजट नोटिफिकेशन है किसी भी स्टेट का आप उठाकर देखिए, उसमें ना तो आपको वाकिफ का नाम नजर आएगा, ना ये बात मालूम होगी कि वाकिफ की मंशा क्या है किसी जायदाद को वक्फ करने के पीछे, ना उस वक्फ की एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, किस जगह वो प्रॉपर्टी वाक़ है, आपको ये मालूम चलेगा। बस सिर्फ बस्ती का नाम या किसी मोहल्ले का नाम आपको नजर आएगा। उसका कितने हिस्से में वो प्रॉपर्टी फैली हुई है, वो प्रॉपर्टी प्राइवेट वक्फ है या पब्लिक वक्फ है, वो प्रॉपर्टी वक्फ और औलाद है या वक्फ मिल्ला है, ये डिटेल्स नहीं मिलेंगी। इसी वजह से ज्यादातर जो वक्फ की जायदादें हैं वो मुकदमात के अंदर घिरी हुई नजर आती हैं। कहीं मुकदमा ये चल रहा है कि ये जायदाद वक्फ ही नहीं है, और हमारी अदालतें भी क्योंकि सबूत ना होने पर ये फैसला सुना देती हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। या कहीं ये मुकदमा चल रहा है कि क्या ये प्रॉपर्टी शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ है, या कहीं ये मुकदमा चल रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी प्राइवेट वक्फ है या पब्लिक वक्फ है। इन्हीं के अंदर तमाम प्रॉपर्टी ज्यादातर वक्फ की जो जायदादें हैं वो घिरी हुई नजर आती हैं आपको। उसकी वजह यह है कि हमारे पास औकाफ का, हमारी वक्फ की जायदादों का कोई प्रॉपर डाटा नहीं है, हमारे पास कोई डाटाबेस मौजूद नहीं है। एक और परेशानी हमारे सामने आती है जो दिल्ली में ही इसी सरजमीन पे बहुत से बड़े बड़े बादशाहों के मकबरे हैं, बहुत सी हेरिटेज इमारतें मौजूद हैं, उनके अंदर मसाजिदें भी हैं, उनसे मुंसलिक कब्रिस्तान भी मौजूद हैं, मगर एक तरफ उनको वक्फ बोर्ड अपनी तरफ क्लेम करती है कि हमारे पास इसका रजिस्ट्रेशन मौजूद है, वही महकमा है आसार कदीमा उनके ऊपर काबिज है, उनको क्लेम करता है, उनके पास भी उनका रजिस्ट्रेशन मौजूद है। इसका हल क्या है? क्या वजह है कि उन मकबरों में जो मस्जिदें हैं उसमें आज भी नमाजें नहीं होती, या कोई ऐसी मसाजिद मौजूद है या सिर्फ जुमे की नमाज अदा की जाती है, बाकी नमाज अदा नहीं होती। सैकड़ों ऐसी मसाजिदें हिंदुस्तान में आपको नजर आएंगी जो किसी न किसी पुरानी इमारत के साथ मुंसलिक है, किसी हेरिटेज बिल्डिंग के साथ मुंसलिक है, मगर वहां पे नमाज नहीं होती। तो हमारे कानून के जानकार और हमारे उलमा इकराम जो है इस बात पे गौर करें। आज की जो तजावीज़ पेश की गई हैं यकसा सिविल कोड के हवाले से, मैं खानकाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ से अपने दिल की गहराइयों से इस तजवीज़ की तायीद करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके साथ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह दरगाह आपके साथ इस मुहिम के अंदर खड़ी है। फ़िरक़ेवारियत और इंतहा पसंदी के खिलाफ जो मुहिम आपने छेड़ी है उसके खिलाफ भी दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया आपके साथ शाना बशाना खड़ी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमको हमारी तमाम मक़सद मकासद में कामयाबी अता फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति और सुकून की फ़ज़ा बरकरार रखे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा करते रहें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे दरमियान अभी तशरीफ़ फरमा है, तशरीफ़ लाए हैं जमीयत अहले हदीस के अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी दामत बरकातुहुम। मैं मौलाना से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और यकसा सिविल कोड और मुल्क में बढ़ती मुनाफरती मुहिम से मुताल्लिक़ पेश करदा तजावीज़ के सिलसिले में तायीदी कलिमात 5 मिनट में पेश फरमाएं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदरे आली मकाम इस 34वीं ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के इजलास के सदर नशीर मोहतरम मौलाना महमूद असद मदनी साहब और तमाम ही मुवक्कर जिम्मेदारान और उसके मुतअल्लिक़ीन और मुतासिरीन और रामलीला मैदान के इस तारीखी जगह पर इस तारीखी इज्तिमा में मेरे तमाम ही मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ रखते हैं या मुख्तलिफ धर्मों और वर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले, कौम के, मुल्क के, इंसानियत के हकीकी पासबान और हमारे सामने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हमारी इस मुल्क के और मिल्लत के नौजवानों, साथियों और दीनी और मिल्ली भाइयों, आज हमारा मुल्क और सारी इंसानियत जिस नाजुक घड़ी से गुजर रही है, जरूरत है कि मिल्लत के हमदर्दान और मुल्क और इंसानियत के पासबान सर जोड़ करके इकट्ठे हों और मुल्क को, मिल्लत और इंसानियत को के दरपेश मसाइल से मुताल्लिक वो सिर्फ निशस्तंद, गुफ्तंद, बर्खास्तंद का मामला न करें, बल्कि खूने जिगर जला करके और अपने असलाफ के कारनामों को और उनकी कुर्बानियों को और उनके उस जिद्दोजहद को याद करें और उसी रास्ते पर चल करके नाजुक तरीन हालात में जिस तरीके से मुल्क को बचाया था, मिल्लत को बचाया था और इंसानियत रखवाले बने थे, वो फरीजा अंजाम दें। देश आज़ाद हुआ था तो हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का नारा लगाया था। एक वक्त था कि लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन तहरीक शहीदैन ने पूरे हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में लोगों को समझने पर मजबूर किया था कि हम मुत्तहिद नहीं होंगे और इंसानियत का हकीकी इस्लामी तालीम नहीं पेश करेंगे, तब तक ये आदम के औलाद एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होंगे और जुल्म का खात्मा नहीं होगा। आज भी जरूरत है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इंसान से टकरा रहा है, ममालिक एक दूसरे से इस तरीके से बढ़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ कि वो पहली और दूसरी आलमी जंग के बाद अब तीसरी जंग की तरफ गोया कि हम बढ़ रहे हैं। जरूरत है कि हम अंदरूनी तौर पर भी, बैरूनी तौर पर भी इन तमाम नफरत के दीवारों को मिटाते हुए फिर एक नारा लगाएं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई, सब भाई भाई, और इसी तरीके से हम आदम अलैहिस्सलाम खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा के पैगाम को आम करें। जमीयत उलमाए हिंद ने जिसका माजी बड़ा ताबनाक रहा है और जिसने तारीख के नाजुक घड़ियों में वो किरदार अदा किया है कि उसका हक कोई और नहीं अदा कर सकता। जमीयत उलमाए हिंद, मुझे मालूम है कि उस वक्त इसकी बुनियादी ईंटों में कौन था जो शरीक नहीं था, और मैं आज चलते चलते देख रहा था तो मुझे पता चला था कि 1919 में, बल्कि उससे पहले जो सबसे पहले मीटिंग हुई थी उसकी दूसरी मीटिंग हुई थी और 20 में आकर के बाज़ाब्ता जिसका स्थापना हुआ था उसमें जमीयत अहले हदीस के वो सरगना
और तमाम बड़े लोग मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस वक्त नहीं है कि उनका नाम गिनाया जाए। आज भी उसी कुव्वत के साथ, उसी हिम्मत के साथ और उसी फरासत के साथ हम मुत्तहिद हैं। और जमीयतुल उलमा अगर मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए और इंसानियत के लिए खड़ी है और यकीनन खड़ी है, तो हम उसके लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। आज यूनिफॉर्म का मसला हो या जिस तरीके या जो भी जितने मसाइल हैं मुल्क के अंदर, खास तौर पर जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यही जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कहा था, कौम को ललकारा था और सबको पुकारा था कि अगर कुतुब मीनार के बुलंदियों पर एक फरिश्ता आसमान से आकर के ये आवाज लगाता है कि अभी अभी ये आजादी का झंडा तुम्हारे हाथों में फहराता हुआ मिल जाएगा, लेकिन इस बुनियाद पर कि देश का बंटवारा हो जाए, इंसानियत का बंटवारा हो जाए, हिंदू मुस्लिम की तफरीक की बुनियाद पर ये आजादी तुमको नसीब मिलेगी, तो ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं होगा। बल्कि मैं इंसानियत के बंटवारे को, हिंदू मुस्लिम बंटवारे को गवारा नहीं कर सकता। आज भी हम उसी वलवले और जज्बे के साथ उन्होंने जो तोजीह की थी, एक जुमले में मैं खत्म करता हूं कि अगर देश का, इंसानियत का झंडा हमें आजादी मिल गई तो बंटवारे की बुनियाद पर, तो आदम के इस जिगरी औलाद में से किसी को ये हम इसका भरपाया नहीं कर सकेंगे। इंसानियत के बंटवारे को धर्म के नाम पर हम इसको बंटवारा नहीं कर सकते थे। वो मुफस्सिर कुरान थे और हदीस के माहिर थे, वो जानते थे कि ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है और कितना ये खतरनाक मामला है। और कहा था कि अगर देश की आज़ादी थोड़ी देर के लिए टल जाती है तो ये खसारा बर्दाश्त किया जा सकता है। आज भी हम एक सिविल कोड हो, मिल्लत के गुनागू मसाइल हो, मिल्लत के गुनागू मसाइल हो, हम मुत्तहिद होकर के इस काम को अंजाम देंगे और आदम की औलाद की वही खून सारे रगों में दौड़ रहा है, हम भटके हुओं को वापस लाएंगे और ये नारा लगाएंगे कि कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। डिवाइड एंड रोल का अंग्रेज ने यह नारा दिया था। हम हिंदुस्तानी हैं, एक हैं, मुत्तहिद हैं और हमको किसी भी हर मुल्क के मास के मुल्क के खुदाए मास, इसके हम हकीकत में अलमबरदार हैं। हम इंसानियत को बंटवारा नहीं चाहते। इसलिए चाहिए ये कि ये पैगाम जो यहाँ से उठा है इस मैदान से, वो आम हो जाए और सारी घर घर पहुंच जाए कि हम एक हैं और मुत्तहिद रहे हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। इसी पर मैं आखिरी शुक्रिया अदा करते हुए और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देते हुए हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब को मैं रुखसत होता हूँ। दुआ करता हूँ कि हमारा ये इज्तिमा हर तरीके से कामयाब हो और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए, मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए ये अल्लाह जल्ल शानु से कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मोहतरम हज़रात, इस दौरान हमारे दरमियान मुख्तलिफ धर्म और मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान और नुमाइंदगान तशरीफ़ लाए हैं। हम नाम बनाम कुछ देर में उनका इस्तकबाल करेंगे और एजाज़ से और इकराम से उनको नवाजेंगे। क़ब्ल इसके कि अगली तजवीज़ आपके सामने पेश की जाए, पेश करदा तजावीज़ की तायीद ही के सिलसिले में चंद मिनट इज़हार ख्याल के लिए मैं दावत देता हूँ दारुल देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन जनाब मौलाना अनवारुर रहमान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तायीदी कलिमात से नवाजें। मौलाना महमूद मदनी साहब सदर के मुसलमान हिंद और मुसलमान से वाबस्तगान तमाम मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तमाम तर तजावीज़ का जो मुल्क के मफाद के लिए जो मुसलमान ने पेश किए हैं, मैं उनकी भरपूर तारीफ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत गिरामी, आप जानते हैं कि तालीम एक ऐसा ज़ेवर है कि जिसकी जितनी ज़रूरत लड़कों को है, मर्दों को है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत लड़कियों को और ख़वातीन को भी। अफसोस की बात है कि तालीम के हवाले से मुस्लिम माशरा पसमानदगी की सबसे निचली सतह पर है, और ये गिराफ लड़कियों में बमुकाबिल लड़कों के ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए हम सबको इस जानिब बड़ी संजीदगी के साथ तवज्जो देनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्यों तालीम का ये माहौल आम नहीं हो पा रहा है। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि लड़कियों के लिए मखसूस तालीमी इदारे न होने की वजह से या तो वो तालीम से महरूम हो जाती हैं या फिर मखलूत तालीम के माहौल में उनको जाना पड़ता है, और ये चीज़ उनके लिए नुकसानदेह होती है। और फिर हिजाब जैसे अनावीन को मौजू बनाकर लड़कियों को तालीम से महरूम करने की कोशिश की जाती है। इस सिलसिले में एक अहम तजवीज़ पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जमीयत उलमा सूबे मध्य प्रदेश के सदर जनाब हाजी मोहम्मद हारून एडवोकेट साहब से हाजी साहब तशरीफ़ लाएँ और लड़कियों के लिए तालीमी इदारों के क़याम से मुताल्लिक़ तजवीज़ का मतन पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़कियों के लिए तालीमी इदारों के क़याम की तजवीज़। जमईयत उलमा हिंद का ये इजलास आम आज के दौर में लड़कियों की तालीम की ज़रूरत व अहमियत पर ख़ास तौर से मुतवज्जा करता है। लड़कियों की तालीम की अहमियत सबके लिए यकसा है। हमारे देश में तालीमी पसमानगी का एक बड़ा सबब लड़कियों की तालीम को अहमियत न देना है। लड़कियों को तालीम के मौके भी इनकी तादाद और ज़रूरत के एतबार से बहुत कम है। बेटी पढ़ाओ के नारे का असर ज़मीनी सतह पर जैसा होना चाहिए वैसा हरगिज़ नहीं है, और समाज और सरकार दोनों ही इस सिलसिले में संजीदा होना चाहिए और सबसे पहले इन रुकावटों को दूर करना चाहिए जो लड़कियों को तालीम से रोक रही हैं। तालीम के हवाले से मुस्लिम माशरे में पहले ही से पसमानगी की सबसे निचली सतह पर है। हाल ही में हिजाब के उन्वान से इनको अपनी तालीम जारी रखने से रोका जाना इसकी एक बदतरीन मिसाल है। लड़कियों के लिए मखसूस इदारे न होने की वजह से या तो हमारी लड़कियां तालीम से महरूम रह जाती हैं या उन्हें मखलूत इदारों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी अखलाकी और दीनी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। इसके तदारुक के लिए फौरी अमली इक़दाम की ज़रूरत है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास आम मुसलमानों बिलखुसूस साहिब सरवत और तालीमी मैदान में काम करने वाले माहिरीन से अपील करता है कि वो बच्चियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों का नेटवर्क कायम करने की तहरीक चलाएं और टारगेट मुतय्यन करके हर इलाके में लड़कियों के तालीमी इदारों का ऐसा जाल बिछाएं कि हर लड़की अपने मजहब और अपनी तहजीब के मुताबिक बेखौफ तालीम हासिल कर सके। साथ ही ये इजलास वालिदैन को भी मुतवज्जा करता है कि मौजूदा हालात में वो हौसला न हारे और इस्लामी तालीमात का लिहाज रखते हुए इनकी दीनी व असरी तालीम का मुकम्मल इंतजाम करें। शुक्रिया। उम्मीद है तमाम हज़रात इसको मंजूर फरमाएंगे। हमारे बहुत से नौजवान दरख्त की शाखों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर शाख टूट गई तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए गुजारिश है कि नीचे उतर जाएं और इत्मीनान का मुजाहरा करें। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद के शेखुल हदीस और मुफ्ती
हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया से कि तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसरन तायीदी कलिमात से नवाजें। बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जिस तरीके से लड़कों की तालीम की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से लड़कियों की तालीम की भी ज़रूरत है। अगर एक लड़की तालीम याफ्ता हो जाए और तरबियत याफ्ता हो जाए तो उसके ज़रिए से पैदा होने वाली औलादें आसानी के साथ तरबियत याफ्ता हो सकती है। इसलिए लड़कियों की तालीम की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। जो तजवीज़ पेश की गई है, मैं उसकी पुरज़ोर तायीद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत गिरामी, आज के इस अज़ीम उश्शान इजलास आम की तजावीज़ में एक अहम तजवीज़ है। सद्भावना, आपसी मेल मिलाप और मोहब्बत के माहौल को इंसानी समाज व मुआशरे के अंदर कायम करना। इस सिलसिले में जमीयतुल माहिल ने सद्भावना मंच के क़याम का ऐलान किया था और अपने खुद्दाम से ये अपील की थी कि आप मुल्क के गोशे गोशे में, कोने कोने में, शहर शहर में, गांव गांव में सद्भावना मंच के नाम से एक कमेटी तश्कील दें, जिसमें तमाम धर्म और मज़ाहिब के मानने वाले लोगों की नुमाइंदगी हो, आवाम तक जाएं और लोगों के दिलों में मोहब्बत, प्रेम और प्यार की भावना को जगाने की कोशिश करें। अल्लाह का करम है कि जमीयतुल्मा के इस पैगाम पर खुद्दामान जमीयत ने लब्बैक कहा और पूरे मुल्क में इस तरह की कमेटियों की तश्कील दी गई और उसके ज़ेर एहतमाम व इंतज़ाम सैकड़ों प्रोग्राम मुल्क के गोशे गोशे में मुनक़िद हो चुके हैं, हो रहे हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी होते रहेंगे। आज भी हमारा ये स्टेज हिंदुस्तान की एक खूबसूरत शबीह और तस्वीर की तर्जमानी कर रहा है। देखने वाले देख सकते हैं कि तमाम धर्म और मज़ाहिब के गुरु, मुक़द्दस और मोहतरम हजरात और नुमाइंदगान यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम दिल की गहराइयों से इनका इस्तक़बाल करते हैं और गुजारिश करते हैं मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब से, जो सद्भावना मंच के कन्वीनर हैं, कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मौजू से मुताल्लिक़ तजवीज़ का मतन इस मजमे के सामने पेश फरमाएं। ये आप हजरात LED की स्टैंड पर बैठे हैं। हमारे सामने जो LED लगी हुई है उसके स्टैंड पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जिससे तार हट रहा है, जिसकी वजह से LED काम नहीं कर पा रही है। तो आप वहां से उतर जाइए ताकि वो सही काम कर सके और पीछे वाले लोगों को दिक्कत न हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत सद्भावना मंच के इस डिपार्टमेंट और इस शोबे की खिदमात और उस हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं, उस बुनियाद पर हम सबको इन जिम्मेदारियों को महसूस करने की ज़रूरत है। इस लिहाज कर वो तजवीज़ हमारे सामने है, मैं आपकी खिदमत में ये पेश करने जा रहा हूँ। जमीयत उलमा हिंद के दस्तूर असासी की दफ़े समाजी खिदमात के तकाज़ों के मुताबिक इजलास आम, मजलिस मुंतज़िमा
मुनअक़ीदा 12 सितंबर 2019 में जमीयत सद्भावना मंच की तश्कील का फैसला लिया गया था, जिसमें कम अज कम 11 मेंबर होंगे। उनमें निस्फ हमारे गैर मुस्लिम भाई होंगे। इस मंच में इनके फाल एक्टिव मेंबर और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुकामी जिम्मेदारों को शामिल किया जाएगा। हमारे दरमियान मुल्क हिंद ही नहीं बल्कि आलमी तौर पर बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत, बहुत बड़े स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब आपका इस्तेमाल करते हुए और दीगर हमारे रहनुमा मजहबी रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, गोस्वामी सुशील जी महाराज और उनका भी इस्तेमाल मौलाना महमूद मदनी साहब कर रहे हैं। सरदार प्रीतम सिंह चंदोक जी, उनका भी इस्तेमाल मौलाना महमूद मदनी साहब कर रहे हैं। स्वामी विश्वानंद जी महाराज हमारे दरमियान है। डॉक्टर रोडनी कुंदन जी, आचार्य बिशप जी, वेंकट कौन केशव जी, डॉक्टर रजनीश मैथुर जी और हमारे दरमियान अभी और मेहमान अभी आने वाले हैं। उनके आने के बाद हम उनका दर्ज हिदायत के मुताबिक मुश्तरक अमली इक़दाम किए जाएंगे। नंबर 1, ये तजवीज़ की वो लाइन है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का मुश्तरका इज्तिमा और सभा करना, शहरी ज़रूरतों की तकमील के लिए जिद्दोजहद करना, मजदूरों, किसानों और पसमानदा लोगों की खिदमत करना, यतीमों, बेवाओं, मजबूर लोगों की मदद करना, मंशियात और जिनसी बेराह रवी की रोकथाम के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद करना, असासी धार्मिक मसलों मसलन गौकशी, इबादत गाहों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मजहबी त्योहारों, नीज इबादत के लिए अवामी मुकामात का इस्तेमाल जैसे मसाइल का बाहमी गुफ्तगू से पूरा अमल हल निकालना, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ जैसे पर्यावरण सजरकारी, पानी के इस्तेमाल में एहतियात और गंदगी से इलाके को पाक साफ रखने के लिए मिलजुल कर कोशिश करना। इन अहम उमूर और मसलों की अंजामदही के लिए जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों से जिस तवज्जो और ताकीद की उम्मीद थी वो अब तक हासिल नहीं हो पाई है, जबकि ये काम हर तरह से अहम और बुनियादी है। इसीलिए जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास पूरी ताकीद के साथ जमीयत के हर सतह के जिम्मेदारों को मुतवज्जह करता है कि वो अपने अपने इलाकों में जमीयत सद्भावना मंच की कमेटियां तश्कील देंगे। नंबर 2, धर्म संसद के जरिए नफरत फैलाने वाले अफराद और गिरोहों के असरात को खत्म करने के लिए मुल्क की सतह पर कम अज कम 1000 प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे। दीगर मज़कूरा बाला उमूर की अंजामदही के लिए अलग अलग सिविल सोसाइटियों से राब्ता करें और उनके इश्तिराक से बिलखुसूस सफाई सुथराई, मंशियात व माहौलियात के मुश्तरका प्रोग्रामों का हिस्सा बने। सद्भावना मंच के तहत अपने मकसद और इसके हुसूल की कोशिशों के लिए मुख्तसर पैमाने पर ही सही हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पम्फलेट लिटरेचर तकसीम किए जाएंगे। और इसी के साथ जमीयत सद्भावना मंच का संकल्प और एलामिया बार बार जारी होता रहा है और इस अहम इजलास जन सैलाब में जमीयत सद्भावना मंच की उस ओर से ये नारे जो तय किए गए हैं कि मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ चलेगा। मानवता का राज होगा, पूरा भारत साथ चलेगा। नफरत मिटाओ, देश बचाओ, न तीर से न तलवार से देश चलेगा प्यार से। संघर्ष की राह पर संघर्ष की राह पर जो चलता है
वही है जो दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने परों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की बात करते हैं, हम भारतवासी हैं, शांति और विकास की बात करते हैं। सद्भावना मंच के क़याम से मुताल्लिक़ तजावीज़ और कारगुजारी आपके और हमारे सामने मंच के कन्वीनर जनाब मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब ने पेश फरमाई। अब इस सिलसिले में ताईदी कलिमात के लिए हम अपने मोहतरम मेहमानान किराम को ज़हमत देना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने मोहतरम मेहमान जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी शख्सियत के एतबार से शोहरत के मकाम को छूने वाले हैं, ऋषिकेश से जिनका ताल्लुक़ है, जो हमारे बिरादर वतन हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, आप सदर हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के, और आज जमीयतुल-माहिन की दावत पर जमीयतुल-माहिन के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम की दावत पर लाखों के इस मजमे को खिताब करने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं स्वामी जी से गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ये पैगाम दे दें कि हम सब भारतीय हैं, एक है, धर्म की बुनियाद पर लड़ाने वाली ताकतें दफन हो जाएंगी और मोहब्बत और प्यार का अलग बुलंद करने वाली ताकतें जीती रहेंगी और आइंदा भी जीती रहेंगी। मंच पर विराजमान सभी काबिल एहतराम संतवृंद, सभी उलेमा और जमीयत उलेमा चाहे तुम्हें पिया तो जाएगा फिर के ऐसे दो स्तंभ जिन्होंने आज नए भारत के निर्माण के लिए, नई दिशा कायम करने के लिए आज सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं रास्ते में देख रहा था, सुबह जब ऋषिकेश से चला, हर बस पे लिखा था दिल्ली चलो। मैंने कहा समय आ गया, दिल्ली चलो पर दिल से चलो। इस देश के एक राष्ट्र कवि ने एक बहुत बड़ी बात कही, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर सब समस्याएं सभी। और इस देश में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, दो ही तरीके हैं जीने के। एक है प्यार से जीने का तरीका, जिसकी बात आपने सुनी, न तीर से न तलवार से जीना हमको प्यार से, ये बात कही। समय आ गया है, क्या हुआ, क्या घटा, क्या हुआ इतिहास में, लेकिन आज एक नई लकीर खींचनी है, एक नई दिशा कायम करनी है, और वो दिशा है मोहब्बत की। नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नफरत में आप 24 घंटे भी नहीं रह सकते,
लेकिन मोहब्बत में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। दृष्टि चाहिए। दो बातें हैं, एक है प्यार से जीकर हम जिए और दूसरा है लड़ते लड़ते जिए। हमने देखा है कि लड़कर क्या लिया, हमने क्या पाया। आज हमारे सामने मजहब के नाम पर जब बांटने की बात आई तो एक देश दो बन गए। और आज मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि वे भी हमारे ही थे, हमारे हैं, लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है सबने देखा है। कैसी स्थिति बन गई है सबने देखा है। पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है, इसलिए हमें सोचना है। और मुझे बड़ी खुशी है एक बात को आपको शेयर करने के लिए। ये जमीयत उलेमा हिंद, ये उन संस्थाओं में से, उन ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसने सबसे पहले जब देश को बंटवारा होने की बात आई, देश को तकसीम करने की बात आई धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, उन संस्थाओं में जमीयत उलेमा हिंद भी थी जिसने इसका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए बंटवारा। आज फिर जब हम इसके 100 साल मना रहे हैं, आने वाले 100 साल नहीं, हजारों हजारों सालों तक ये देश एक मिसाल बन सके, उसके लिए आज हमें पूरी एक मशाल जलानी होगी। कहते हैं कि देखिए, कोई गलती करे तो उसे सुधारा जा सकता है, कोई गलत फहमी भी हो तो उसे भी सुधारा जा सकता है, लेकिन गलत सोच हो जाए तो उसे नहीं सुधारा जा सकता। आज हमें उस सोच को बदलना है। सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे। हमें किश्तियों का रुख बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं कि आज इस किश्ती पर बैठे और कल उस किश्ती पर। हमें किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, अपनी दिशा को बदले तो किनारे बदल जाएंगे। आज एक ही मंत्र है, वो एक ही मंत्र है कि भारत की एकता को बचाने का, और उस एकता को बचाने का मंत्र है इंडिया फर्स्ट, भारत पहले। अगर भारत पहले है तो उसके लिए हमें भारत के संस्कारों को बचाना होगा, परिवारों को बचाना होगा। परिवार बचेंगे तो संस्कार बचेंगे, संस्कार बचेंगे तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसलिए आज की ये तारीख एक मशाल का काम कर सकती है, इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है। कल हमारे काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश जितना आदरणीय मोदी जी का है, आदरणीय भागवत जी का है, उतना ही ये मदनी जी का भी है। मैं तो कहना चाहता हूं जितना आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय भागवत जी का, आदरणीय सबका, उतना ही 140 करोड़ लोगों का है। नारे तकबीर। इसके लिए अब हमें एक काम करना होगा, भारत को भारत की नजर से देखना होगा। हमें अब शक से नहीं, शिकवों से नहीं, बल्कि हक से जीना होगा। यहाँ पर सब समान है और सबका सम्मान है, सब समान है और सबका सम्मान है, और यही इस देश का समानता का संविधान है।
इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है जब बातें आती हैं, मुझे याद है कि जब हमने अमन हरियाली एकता यात्रा की थी, आदरणीय मदनी साहब, आपको याद होगा, लाखों लाखों पेड़ लगे, मस्जिदों में लगे, मंदिरों में लगे, मदरसों में लगे, गुरुकुलों में लगे, रेलवे स्टेशन पर लगे और अस्पतालों में लगे। उस समय भी बातें आई, बातें उठाते हैं लोग, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात अगर करें तो बात बन जाती है, बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो बातें ही होती रहती हैं, बातें ही बनती रहती हैं। बात करने से बात बनती है, नहीं तो बातें ही बनती रहती हैं। इसलिए कोई बात ना बनाए। अब एक ही बात हो कि हमको अगर साथ साथ जीना है, साथ साथ प्रोग्रेस करनी होगी, विकास करना होगा। अगर इस देश की हरियाली को, अगर इस देश की खुशहाली को हमें जिंदा रखना है, तो पक्का मानिए हरी और अली के मानने वालों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हरियाली जिंदा रहेगी, तभी हरियाली जिंदा रहेगी। इसलिए कौन पहले कौन पीछे, हम सब एक हैं, एक नई तस्वीर को घड़ने जा रहे हैं। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है, खुदा जुदा की एक ही सूरत नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता एक ऐसा नुक्ता है जो खुदा में भी वही है, जुदा में भी वही है। जो हमको एक नुक्ता आगे पीछे कर दो तो हमको खुदा से भी जुदा कर सकता है। आज ऐसे नुक्तों से बचें और नुक्ता चीनी से बचें, बल्कि कुछ नुक्ते पकड़ें। वो नुक्ते हैं अपने वतन को बचाने के, वो नुक्ते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के, वो नुक्ते हैं अपने पानी को बचाने के। पानी नहीं बचेगा तो वजू भी नहीं कर पाएंगे, मंदिरों में पूजा भी नहीं होगी। ये मिशन लाइफ, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो मुद्दे हैं, हम सब उसके लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों के लिए काम करें, पहाड़ों के लिए काम करें। ये सब बचेगा तो बहुत कुछ बचेगा। आज इस सब के बाद एक संकल्प होने जा रहा है। उस संकल्प को जब हम करेंगे, आप देखेंगे आज का वही संकल्प ही इस देश की तकदीर को बदल देगा और इस देश की तस्वीर को बदलेगा। वो संकल्प हम सब मिलकर करेंगे। समय आया है कि मैं चाहता हूं ये देश बहुत जल्दी ही पूरे विश्व में नंबर 1 तो है, नंबर 1 है, लेकिन मुसलमानों की भी संख्या नंबर 1 होने जा रही है इस देश में। पूरे विश्व में जितने मुसलमानों में सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ होंगे, अभी दूसरे नंबर पे हैं आप। लेकिन नंबर 1 होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें खड़ी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए, बात नंबर की नहीं है। इस वतन को बढ़िया कैसे बनाया जाए, वो तभी होगा जब हम सब मिलकर खड़ी हो रही नफरत की दरारों को भरेंगे, दीवारों को तोड़ेंगे और दिलों को जोड़ेंगे। दिल जुड़ेंगे तो केवल दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया भी जुड़ जाएगी, दुनिया भी जुड़ जाएगी। इसलिए मुसलमानों को खासकर, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, अभी मैं परसों रात को ही आया, अमेरिका में था, एक ड्राइवर मेरे जो मुझे ड्राइव कर रहा था, उसने पूछा आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं भारत से ऋषिकेश से आया हूँ। उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तब उसने कहा कि दुआ करिए कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो किसी देश में ना हो, दुआ करिए जो टर्की में हो रहा है वो कहीं ना हो। मैंने कहा, मन में सोचा कि सच में उसका दर्द कितना है। कितने साल बन गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके मन में दर्द है। सबके मन में दर्द होना चाहिए, लेकिन
हमें उन रास्तों पर नहीं जाना है जो हमें तकसीम करते हो, बल्कि हमें उन रास्तों को पकड़ना है जो एक नई लकीर खड़ी करते हो। आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मदनी जी को मालूम है, एक बार हम लोगों की बहुत बड़ी बातें हुई, जनसंख्या को लेकर हुई, कई और विवादों को लेकर हुई, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर हुई। तो मैंने उन्हें कहा एक बार मुलाकात होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक ऐसे शख्स हैं जो भारत के लिए सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। और खासकर मैं कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है कि भारत में कि नहीं पूरे विश्व में अगर किसी को कोई मिसाल पेश करनी हो, उनको जाकर कहना चाहिए जाइए देखिए और भारत के मुसलमानों को देखिए। ये मिसाल कायम करनी होगी और इसके लिए थोड़ी कुर्बानी भी देनी होगी। उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी वजह से किसी भी तरह से कसाब भी आए तो चले गए, कलाम भी आए तो चले गए, एक की कब्र का भी पता नहीं है और एक की कब्र पर आज भी लोग फूल चढ़ाते हैं, आज भी लोग मिलने जाते हैं। तो हमें इस देश को कसाब के लिए नहीं बल्कि कलाम जैसे लोगों के लिए खड़ा करना है, ताकि हजारों कलाम इस देश में पैदा हो और एक नया कलमा पढ़े, एक नया कलाम दे, और वो हो एकता का कलाम, एकता का कलमा। और उसके लिए हम सबको जागना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ने के पद पर शिक्षा, इकरत इकरत और इकरत, यही तो संदेश दिया था फरिश्तों ने। आइए इसी संदेश को लेते हुए कि इकरत और एक रख, पढ़ो और इस देश को एक रखो, इसके लिए आइए आप सब मिलकर हाथ खड़े करके कि हम एक हैं, एक रहे, हाथ खड़े कर ले सब लोग। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने जमीयतुल हिंद की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जिस आपसी प्रेम और मोहब्बत का सबक दिया है, वही आज के दौर में सबसे बड़ा टॉनिक है और नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने में मौसर किरदार निभाने वाला है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब आपने तवज्जो दिलाई, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस पर अमल होगा। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ अपने दूसरे मेहमान जनाब आचार्य लोकेश मुनि जी से, जो सदर हैं अहिंसा विश्व भारती के, हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं और जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उनके धर्म गुरुओं में हैं। हम इस्तक़बाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात से इस मजमे को मालामाल फरमाएं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। सर्वप्रथम मैं अपने अजीज भाई मदनी जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस समय हमारा भारत देश G20 की अध्यक्षता करने की ओर अग्रसर है, भारत की राजधानी के इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारत को छोड़ने के लिए, समरसता के लिए लाखों लोगों का एक सम्मेलन बुलाया है। और इस सम्मेलन के अंदर मंच पर हमारे आयोजक संस्था जमाते हिंद इस्लाम के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के नुमाइंदे एक साथ खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं, जैसा मोदी जी ने परसों कहा कि ये देश जितना मोहन भागवत जी का है, ये देश जितना नरेंद्र मोदी जी का है, और जैसा अभी स्वामी चिदानंद जी ने कहा उतना ही देश ये हम सबका है। इसलिए मैं मंत्री जी के स्वर में स्वर मिलाते हुए
आपसे जवाब चाहूंगा, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। बंधुओं और बहनों, यह हमारा महान भारत देश अनेकता में एकता की बात करता है। सर्वधर्म सद्भाव इस देश का मूल मंत्र है। बहुलतावादी संस्कृति इस देश की खूबी है और सभी धर्मों के नुमाइंदों का ये कहना है, धर्म हमें छोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता है। ये आज प्रातःकाल मोदी जी का स्टेटमेंट देश के प्रमुख अखबारों में मुख्य पत्र पर हेडलाइन के रूप में देख रहा था और उसके साथ साथ कुछ टिप्पणियां भी देख रहा था। आपने अपने भाई को भाई के घर बुलाया है, तो एक भाई होने के नाते मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर कौम चाहती है हमारा पावर बल बढ़े, लेकिन वह बल बढ़ता है, मैं निवेदन करूंगा जैसा स्वामी जी ने कहा, केवल संख्या से नहीं, क्वांटिटी के साथ हमारी क्वालिटी बढ़े, हमारे अंदर तालीम बढ़े, हमारे भीतर हुनर बढ़े। और जब तालीम और हुनर बढ़ेगा, इस देश ने तो भला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, फखरुद्दीन अली अहमद को और हमारे मोहम्मद अंसारी जी को और अब्दुल कलाम आजाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया है। संदेश साफ है, रास्ते चलिए, ये देश सर आंखों पे बिठाएगा। रास्ते नहीं चलोगे तो चाहे वो जैन समाज से क्यों न है, उसको डर के रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आओ हम सब मिल करके, देश किससे बनता है? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जब व्यक्ति व्यक्ति का निर्माण होगा, तब इंसान इंसान का निर्माण होगा। और मेरे गुरुजी ने यह भी कहा, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। और मोदी साहब, आपने ये मजमा जिस अवसर पर आयोजित किया है, मेरे बगल में हमारे आर्च बिशप साहब बैठे थे। परसों वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार जो है गाय को हग करने को, उस दिवस को मनाए, किंतु उससे 2 दिन पहले आज इंसान से इंसान को हग करने का ये सम्मेलन है, इंसान को इंसान से मिलाने का। तो आइए हम सब मिलकर के इस भारत को खुशहाल बनाने के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए मैं आप सबको दावत देता हूँ। आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। और इसलिए आने वाले वैलेंटाइन डे पे आप गाय के साथ, गौ माता के साथ हर दिवस मनाइए। आज हम इंसान इंसान मिलकर के, और सभी धर्मों के रहनुमा यहाँ पर मौजूद है। मैं मोदी साहब को दावत देता हूँ, आप हमारे साथ आइए और हाथों में हाथ लेकर के पूरे भारत देश को ये संदेश दे दीजिए, हम एक हैं, हमको कोई बात नहीं सकता, कोई नफरत हमको बात नहीं सकता। ओम आराम। बहुत शुक्रिया आचार्य लोकेश मुनि जी, बड़ी अच्छी बात है आपने कही। हमारे दरमियान ईसाई मजहब के
धर्म गुरु और नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन अपनी कमज़ोरी और माजूरी की वजह से वो चले गए हैं। उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शिरकत की। जनाब अनिल जोसेफ थॉमस कोटो साहब वो अपनी माजूरी की वजह से तशरीफ़ ले गए हैं। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ सिख मजहब के अहम नुमाइंदे जनाब सरदार परमजीत सिंह चंदूक, जो गुरुद्वारा बंगला साहब प्रबंधक कमेटी के सदर हैं, वो तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जमात उलमा हिंद के इस मौके पर रामलीला के मैदान में एकत्रित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गुरु नानक ने अपने ब्रह्मांड में जब हिंदुस्तान के कोने कोने पे और बाहर भी गए, उनके साथ दो ही इंसान थे, एक माला और एक मर्दाना, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। गुरु नानक का उपदेश यही था, मानवता की सेवा। गुरु नानक ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नारा दिया। आज युवा भी मान गया है कि किसी भी फसाद में, किसी भी बात में अगर फैसला करना है तो वो टेबल पे बात होती है, जो गुरु नानक ने आज से 550 साल पहले बताई। हम देख रहे हैं कि कुछ वो विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के एकता, अखंडता और प्यार को तोड़ना चाहती है। और आज ये इस मजमे में मैं देख रहा हूं कि जो प्यार मोहब्बत का पैगाम यहाँ से जा रहा है, वो इस देश को मजबूत करने के लिए जा रहा है। अखिल भारतीय सर्वधर्म संसद का एक नुमाइंदा होने के नाते मेरे साथियों ने भी इसी स्वर में सुन लाया है कि हमने अगर देश को ऊपर देखना है तो हमें एकता बनाए रखनी पड़ेगी, हमें प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा। बातें तो कई होती हैं, मजहबों में कई चीजें आती हैं, और उनका हल है संवाद, प्यार, मोहब्बत। अगर हमने सरकार से भी कुछ लाना है तो प्यार मोहब्बत से लेंगे। अभी देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कई हमारे पूरब जो है, गुरु नानक जयंती 550 साल, गुरु गोबिंद सिंह जयंती 350 साल, अभी 26 दिसंबर को साहिबजादों की, गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की शहादत के ऊपर राष्ट्रीय दिवस किया, बाल दिवस। तो ये चीजें मोहब्बत से ली जाती है। सरकारें हमारी अपनी है, सरकार कोई भी हो। ये सरकारें थी पहले कांग्रेस की, तो उन्होंने ज्ञानी ग्याल सिंह को राष्ट्रपति बनाया, बूटा सिंह को होम मिनिस्टर बनाया। तो ये सारी चीजें प्यार मोहब्बत से की जाती है। मैं आज के इस मुकाम पर बद्री जी को बधाई देता हूं कि इस मुकाम पे रामलीला ग्राउंड से जो संदेश जाएगा वो भारत की एकता और अखंडता के लिए जाएगा। अगर भारत की एकता अखंडता है तो हम मजबूत है, हमारा भारत मजबूत है, हम सब मिलकर रहेंगे तो इस देश को तरक्की मिलेगी। ये देश दुनिया के नुक्ते पे आएगा। जब चीज देखती है कि ये दिल्ली गुरु तेग बहादुर की दिल्ली है, जिन्होंने यहाँ पर शहादत देकर इस मुल्क को ऊंचा उठाया। ये दिल्ली गुरु तेग बहादुर के उपदेशों से चल रही है। अगर आप देखो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, उसका नींव पत्थर किसने रखा?
साईं मियां मीर जी ने। तो ये नफरत तो नहीं की ना कि सिखों का टेम्पल बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, तो साईं मियां मीर जी नहीं पता रखेंगे। अभी स्वामी जी ने बोला 47 में 2 राष्ट्र बन गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। हमने क्या लिया? ननकाना साहब गवा दिया, ननकाना साहब पाकिस्तान में चला गया और मुसलमानों को लिए हजरत निजामुद्दीन चला गया। अब आने के लिए कह रही है पासपोर्ट, जाने के लिए कह रही है पासपोर्ट। तो ये चीजें नफरत की तोड़नी पड़ेगी। अखंड भारत बनाना है तो एकता दिखानी पड़ेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया सरदार परमजीत सिंह जी। अब मैं गुजारिश करता हूं धर्म संसद के सदर जनाब गोस्वामी सुशील जी महाराज से, गोस्वामी जी तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से इस मजमे को नवाजें। ये स्टेज की बाई जानिब फिर मजमा बढ़ रहा है और जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ लोग आ रहे हैं। आप हजरात से बार बार कहा जा रहा है इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा फरमाएं, कुछ देर इत्मीनान के साथ खड़े रहें। मैदान बिल्कुल भर चुका है और यकीनन बैठने के लिए भी जगह नहीं है। थोड़ी सी कुर्बानी आप हजरात को और पेश करनी है। हमारे जमीयत यूथ क्लब के जो नौजवान और पुलिस के जो साथी वहाँ पर मौजूद हैं, आप इंतज़ाम को सही तौर पर चलाने में उनका ताआवुन करें और मदद करें। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय सभी धर्मों के संत महापुरुष आपके इस जलसे में आए हैं, यह दिखाने के लिए आए हैं कि हम आपसे अलग नहीं हैं। चाहे आपका 3 दिन का जलसा है, परंतु अगर हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर आपके बीच में नहीं होते तो मैं सोचता कि आपका ये उत्साह, ये आपकी इतनी बड़ी मजलिस में एक बड़ा पैगाम की कमी महसूस होती। इसलिए हम सब लोग आपके बीच में, आप भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आए। मेरे पूर्व आदरणीय, परम आदरणीय स्वामी जी ने अपना पैगाम दिया, वो सनातन धर्म की ओर से था और मैं भी सनातन धर्म का हूं, तो मैं उसको दोहराता नहीं हूं। मैं उनका समर्थन करते हुए ये जरूर बताना चाहता हूं कि 2006 से हमने भारतीय सर्वधर्म संसद का गठन इसलिए किया था, ये देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग हम सब मिलकर किस तरह से इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। वही प्रण आज मैं यहाँ दोहराने के लिए आया हूँ। हमारे महमूद मदनी साहब आपके ही प्रिय नहीं है, हमारे सबके प्रिय हैं, इस राष्ट्र के प्रिय हैं, हमारे भाई हैं। हम यहाँ से तस्लीम करते हैं। अगर आप पर कोई आँच आती है तो हम पर भी आती है, हमारे देश पर आती है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता की बात करता है। यही हमारी विशेषता है, यही भारत दुनिया में जाना जाता है। ये मोहब्बत का जलसा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इत्तेफाक भी नहीं रखते हों हम, परंतु आज जो समय है उन सब बातों को दफन करने का समय है। पूर्व में क्या हुआ था हम जानते नहीं, मगर वर्तमान में क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया है। आज चिंता इस बात की है कि ये जो एकता अखंडता ने हमें नंबर 1 बनाया है, कहीं हमारी गुस्ताखियों से
कहीं हमारी कमियों से ये देश कमजोर ना हो जाए, यहाँ ये मैं देना चाहता हूँ। ये हम सबका कर्तव्य है, इंडिविजुअल है, सबका अलग अलग है, ये हमें ध्यान रखें। हम जो भी बोलें, जो भी कहें, वो भारत की एकता के लिए कहें, अनेकता के लिए कहें, जोड़ने की बात करें। क्योंकि भारत के जितने भी मजहब हैं, भारतीय जितने भी मजहब में बटे हुए हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, वह भारत माता को, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका मादरे वतन है। मैं अंत में अधिक नहीं कहता, यहाँ से एक पैगाम जा रहा है एकता का। न डर है न भय है, सब लोग मिलकर अपनी अपनी बात रखने का अधिकार हमको है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये इजाजत दी है कि हमें अपने ख्यालात अपने तरीके से रख सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे मन भेद नहीं है, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान है, हम इस पे विश्वास रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब ये प्रण करके यहाँ जाएं। ये आपका प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो आपने हमको बुलाया है, हम 2006 से इस पे काम कर रहे हैं और हमारे सारे के सारे नेता उसके साथ जुड़े हैं। मैं अंत में आपसे दरखास्त करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा, ये गुलदस्ता खंडित नहीं होना चाहिए। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। जय हिंद। और जरा जज्बात के साथ, क्योंकि ये जय हिंद एक हमारे हिंद को एक रखे हुए। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। स्वामी सुशील जी महाराज हमारे दरमियान मौजूद थे और खिताब कर रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ दरगाह अजमेर शरीफ से नुमाइंदगी के तौर पर तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल वाहिद अंगारा शाह साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से इस मजमे को नवाजें। आज जो कुछ भी तजावीज़ पास की गई है उस सब की तायीद करते हुए मैं दरबार आलिया हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीम दी सरकार गरीब नवाज़ ने, आज का जलसा यहाँ देख रहा हूँ, चार मज़हब और मिलत के लोग एक साथ बैठे हैं। इन तजावीज़ में सबसे ज़्यादा वही तजावीज़ है सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने 800 साल पहले दी थी। हमें बड़ी खुशी की बात है। खास तौर से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला हमारे महमूद बंदी साहब तमाम अरकान के दिमाग को एहतियाती तंदुरुस्ती अता फरमाएं। हम इसी तरीके से जमा होते रहें। कुछ जिन लोगों ने, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने जो जो बात की है उससे अमल करके दिखाएं, ताकि ये देश आगे बढ़े। देश आगे नहीं बढ़े, हम आगे बढ़े तो दुनिया में एक होकर बताएँ। आज का जलसा ये बताता है कि बिना तजवीज़ के, बिना बुलाए लोग यहाँ पर सिर्फ इशारे पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम आप खुदा जी के तमाम तजावीज़ हम पहले से ही मंजूर कर सकते हैं और आज फिर इसकी तारीफ करते हैं। इसका आपकी तमाम तजावीज़ हम मंजूर करते हैं और हमेशा आपके साथ है। सरकार गरीब का करम कायम खुदा। हज़रात गिरामी, हमारे दरमियान जहाँ बहुत सी अजीमुल मर्तबत शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, उनमें एक हम सब के लिए काबिल फ़ख्र हस्ती और शख्सियत, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने शरफ़ व सआदत, इज़्ज़त व शोहरत, कबूलियत व काबिलियत के मकाम बुलंद पर फायज़ किया है। और जो साहिबज़ादा मोहतरम हैं उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ी साम्राज्य को नाको चने चबाने के लिए, उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए मुल्क की जेलों को आबाद किया, मशक्क़तों को बर्दाश्त किया। जो शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाली है खिताब के लिए,
वो अपनी निगाहों से उन हालात को देखे हुए भी है और उन वाक़यात को अपने बुजुर्ग वालिद मरहूम से सुनी हुई भी है। मेरी मुराद हम सब के मखदूम व मोहतरम अमीर मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल हिंद, सदर जमीयत उलमा हिंद, दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत अक़दस मौलाना सैयद अरशद अहमद जामिया बरकातहू है। अपने हवाले से आपके दुकान से सुनने के लिए यहाँ हाजिर है। आपकी आवाज़ दिलों को अपील करने वाली है। हालात के तनाजुर में आप अपने नुमाइश से इस मजमे को बैठ जाइए, सुकून का माहौल बनाए रखिए, इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए रखिए। सर